बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज आप और हम विश्व में गेहूं की फसल के वितरण, उत्पादन, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक या सहायक परिस्थितियां, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर उत्पन्न किए जाने वाला खाद्यान्न गेहूं है। विश्व व्यापार में भी गेहूं सर्वप्रथम है। सबसे ज़्यादा व्यापार विश्व में गेहूं का होता है। गेहूं का विश्व के खाद्यान्न में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चावल है। इसकी कृषि लगभग 5000 वर्ष पूर्व से होती आ रही है। पुरातत्व अन्वेषण से पता चलता है कि प्रस्तर युग में उत्तरी भारत तथा इराक में गेहूं पैदा होता था, पाषाण काल में। आजकल यह प्राय सभी शीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों में उत्पन्न किया जाता है। संसार की लगभग आधी जनसंख्या अपने भोजन के लिए गेहूं पर निर्भर करती है। गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। गेहूं जो एक खाद्यान्न है, गेहूं एक जो पौधा है वो समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की फसल शीतकाल में उत्पन्न होती है, सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर कम होता है, और ठंडे जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की फसल बसंत ऋतु में उत्पन्न की जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार गेहूं को विभिन्न जलवायु में और प्रदेशों में विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न किया जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक माना जाता है। जलवायु की बात करें तो इसके लिए तापमान और वर्षा। गेहूं को बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तथा फसल के उगते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और फसल पकते समय मेघ रहित आकाश और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। बादल छाए रहने से गेहूं की फसल को रतुआ, चेम्पा आदि रोग लग जाते हैं। ये गेहूं का एक रोग है, रतुआ, चेम्पा। भूमि कम से कम 90 दिनों तक रहनी चाहिए। धूप 90 दिनों की धूप कम से कम गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है। सामान्यतः 100 दिनों तक पाला रहित मौसम फसल को उगते समय मिल जाना चाहिए। तो पाला रहित मौसम, पाला जो शीतकाल के दिनों में फसल के ऊपर जम जाता है, यहाँ 100 दिन का पाला रहित मौसम आवश्यक होता है। बरसात की बात करें तो इसके लिए वार्षिक वर्षा औसतन 15 से 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए हानिकारक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है। जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां सिंचाई की सहायता से गेहूं की कृषि की जाती है। फसल के लिए उगने की प्रारंभिक दशाओं में आर्द्रता काफ़ी रहनी चाहिए। फसल पकते समय वर्षा और बादल हानिकारक होते हैं। मिट्टी की बात करें, जलवायु के बाद मिट्टी का स्थान आता है। गेहूं के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जनरली भारत में दोमट मिट्टी। यद्यपि गेहूं को प्राय सभी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न किया जाता है, अर्थात रेतीले में भी उत्पन्न होता है, कम उपजाऊ मिट्टी में भी उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी भारी दोमट अथवा हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल रहती है। गेहूं के लिए बंधी हुई दोमट मिट्टी और अम्ल रहित मिट्टी उत्तम है। काली अथवा अधिक भूरी मिट्टी जो स्टेपीज प्रेरीज प्रदेशों में पाई जाती है गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त रहती है। तो सबसे अच्छी मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए काली अथवा अधिक भूरी जो स्टेपीज मिट्टी के नाम से जानी जाती है, और ये प्रेरीज घास के मैदानों में पाई जाती है, प्रेरीज क्षेत्र में पाई जाती है। रूस और पश्चिम साइबेरिया में स्टेपीज की मिट्टी को चरनोज्म कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। स्टेपीज तथा प्रेरीज की मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। चूँकि गेहूं का पौधा नाइट्रोजन की अधिक मात्रा चाहता है, इसलिए ये मिट्टियाँ गेहूं की फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो गेहूं की फसल चरनोज्म मिट्टियों में और स्टेपीज और प्रेरित क्षेत्र की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टियों के क्षेत्र में उगती है।
भूमि, गेहूँ के लिए भी भूमि प्राय समतल होनी चाहिए जिससे मशीनों का प्रयोग आसानी से हो सके, तथा जल प्रवाह के लिए उपयुक्त ढाल भी आवश्यक है। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। समतल भूमि पर बड़े बड़े फार्म बनाए जा सकते हैं और उन पर यांत्रिक कृषि द्वारा उत्पादन अधिक मात्रा में और सस्ती लागत में हो सकता है। खाद या उर्वरक, कम उपजाऊ भूमि में गेहूं के लिए खाद्य अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः नाइट्रोजन, शोरा, अमोनियम सल्फेट इत्यादि खाद अच्छी रहती है, परंतु खाद गोबर की खाद और हरी खाद से भूमि में मिट्टी की उर्वरता अधिक समय तक रहती है और पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि गेहूं की फसल भूमि में से नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में खींच लेती है। गेहूं की फसल की डिमांड होती है नाइट्रोजन, इसलिए गेहूं की फसलों को हेरफेर लाभदायक होता है। गेहूं की उत्पादन की तकनीक और आर्थिक दशाएं। गेहूं की कृषि में मशीनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। वैज्ञानिक विधि, उत्तम बीजों और यातायात के उत्तम साधनों का होना भी अति आवश्यक है। यही कारण है कि वैज्ञानिक रूप से उन्नत देश जैसे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार भारत, पाकिस्तान आदि की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। गेहूं उत्पादन के लिए बड़े बड़े विस्तृत फार्म कम सघन जनसंख्या के प्रदेशों में हैं। कृषि में बड़ी बड़ी मशीनों के लिए प्राय खुले समतल मैदान उपयुक्त होते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए यह भी आवश्यक है कि इनकी कृषि के फसल प्रदेशों में कोई न कोई दूसरी आर्थिक मुद्रा देने वाली फसल उत्पन्न नहीं की जाती हो। उदाहरण के लिए उपयुक्त जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और समतल भूमि होते हुए भी नगरों की समीपवर्ती भूमि पर गेहूं के बजाय आलू और सब्जी और तरकारियां उत्पन्न की जाती है, तो उस स्थिति में गेहूं की पैदावार या गेहूं की संभावनाएं कम हो जाती है। राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए किसी देश की सरकार आर्थिक सहायता देकर तथा सस्ते मूल्य पर उत्तम बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई के पंप आदि उपलब्ध करवाकर गेहूं की कृषि को प्रोत्साहन देती है। गेहूं आयात करने वाले देशों में यदि गेहूं के आयात पर करों में वृद्धि की जाती है, तो निर्यात के लिए उत्पन्न करने वाले देशों में गेहूं की खेती कुछ कम क्षेत्र पर होने लगती है। अपने आप कम कर देते हैं वो देश। प्राचीन ढंग की कृषि छोटे छोटे खेतों में हल, बैल इत्यादि द्वारा की जाती है। आधुनिक ढंग से कृषि यंत्रों की सहायता से की जाती है। इसको पाश्चात्य कृषि भी कहा जाता है, जो यूरोपियन देशों की कृषि है। यांत्रिक कृषि, इसमें बड़े बड़े फार्मों पर ट्रैक्टर, कंबाइन मशीनें, हार्वेस्टर, ट्रकों इत्यादि की सहायता से विस्तृत कृषि की जाती है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और यांत्रिक रूप से मशीनों की सहायता ली जाती है। आजकल गेहूँ एलिवेटर्स तथा साइलो, गोदामों आदि में रखा जाता है। जिन देशों में आर्थिक साधन अच्छे हैं, उनमें गेहूं उत्पादन की सुविधाएं भी अच्छी होती है। गेहूं की कृषि की ऋतु गेहूं दो प्रकार का होता है, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं, इस प्रकार का गेहूं उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में शीतकाल में बोया जाता है, इसलिए इसका नाम है शीतकालीन गेहूं। अनुमानतः संसार का 75% गेहूं शीतकाल में ही बोया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र हो गया रूस में यूक्रेन और स्टेपीज के उत्तरी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश और उत्तरी मैदान, मध्य चीन और भारत का भी यही हाल है। उत्तरी भारत, अर्जेंटीना, पश्चिम पाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया। बसंतकालीन गेहूं, जहाँ अधिक शीत पड़ता है वहाँ बसंतकाल में गेहूं बोया जाता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो शीघ्र पकने वाला होता है। इसकी कृषि कनाडा के प्रेरी प्रदेश में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के उत्तरी क्षेत्र, डकोटा, जहाँ शीतकाल में टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। रूस के साइबेरिया प्रदेश में तथा उत्तरी चीन में इसकी कृषि की जाती है। मध्य चीन में शीतकालीन गेहूं और उत्तरी चीन में बसंतकालीन गेहूं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गेहूं को मुख्यतः शीतकाल में बोकर बसंत ऋतु में काटते हैं। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र, गेहूं प्राय मध्य अक्षांशों में अधिक पाया जाता है। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकांश गेहूं मध्य अक्षांशों में पैदा होता है। संसार में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है: रूस में यूक्रेन और साइबेरिया के स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरीज। यहाँ पशुओं के लिए चारे की भी उत्तम व्यवस्था होती है, क्योंकि ये क्षेत्र है वो बड़े उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ घासें भी बड़ी बड़ी होती है। गेहूं के क्षेत्र होते हैं मुख्यतः, पर ये जो स्टेपीज और प्रेरीज है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ होती है गेहूं के लिए। तो गेहूं के बड़े बड़े उत्पादक क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं। चीन का मध्य भाग, पश्चिम यूरोप, पाकिस्तान, भूमध्य सागरीय प्रदेश, अर्जेंटीना, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया।
गेहूँ उत्पादक देशों को मोटे तौर पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी के वे देश आते हैं जो गेहूँ की कृषि अपने उपयोग के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं और वह आत्मनिर्भर है या मांग के अनुसार स्थानीय पूर्ति कर लेते हैं। इसमें यूरोप के अधिकांश देश आते हैं। द्वितीय श्रेणी के वे देश हैं जो गेहूं का उत्पादन तो काफ़ी करते हैं परंतु जनसंख्या अधिक होने से उनको गेहूं का आयात करना पड़ता है। पहली श्रेणी में वो थे जिन्होंने उत्पादन भी कम किया है पर उनकी आवश्यकता भी कम थी। दूसरी श्रेणी में वो देश है जिन्होंने उत्पादन तो खूब किया है पर उनकी आवश्यकता अधिक है, इसलिए आयात भी करना पड़ता है, जैसे चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्रिटेन है आदि। तृतीय श्रेणी में वे देश आते हैं जो गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक करते हैं तथा अपनी मांग से अधिक गेहूं उत्पादन करके गेहूं का निर्यात करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप कर लेते हैं। दूसरा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अलावा भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है। तीसरे, वे देश आते हैं जो अपने पास ज़्यादा उत्पादन करते हैं और अपने उत्पादन को दूसरे देशों में भेजते हैं, निर्यात करते हैं। और ये निर्यात करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना तथा रूस आते हैं। इन भागों में गेहूं की कृषि करने के विभिन्न तरीके हैं। जिन देशों में भूमि सीमित है वहाँ गहरी खेती होती है, गहन खेती होती है तथा गेहूं तीसरे या चौथे वर्ष उगाया जाता है और 2-3 वर्षों में इन देशों में मिश्रित खेती भी की जाती है, जैसे कि गेहूं के साथ दूसरी फसल को बो देते हैं, इसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुपालन भी किया जाता है साथ में। दूसरे प्रकार के देशों में जहाँ क्षेत्र विस्तृत है तथा जनसंख्या कम है वहाँ खेती में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोगों की संख्या कम है और खेत बड़े बड़े हैं। वहाँ प्रति एकड़ उपज भी कुछ कम होते हुए भी कुल उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि खेती विस्तृत भूमि पर की जाती है। प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से इन देशों को 3 भागों में बांट सकते हैं। अधिकतम प्रति हेक्टेयर उपज यूरोपियन देश, रूस। औसत उपज 2600 किग्रा प्रति हेक्टेयर। मध्यम प्रति हेक्टेयर उपज संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश और यहाँ पर उपज का मान होता है 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर। निम्न प्रति हेक्टेयर उपज एशिया के देश आते हैं। प्रधान गेहूं उत्पादक देशों की बात करें तो चीन विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भाग का विशाल मैदान तथा वीहो घाटी है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन संसार का लगभग 17% है। भारत यह विश्व का 12% गेहूं उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में गेहूं की कृषि शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा पर निर्भर करती है। मावठ, जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है वहाँ इनकी कृषि सिंचाई के साधनों से की जाती है। अब कृषि में मशीनों का प्रयोग भी शुरू हो गया है। भारत में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार है। भारत में शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा गेहूं की कृषि के लिए लाभप्रद होती है, जिसको मावठ कहते हैं। और थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं राजस्थान और गुजरात में भी पैदा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ विश्व का लगभग 10% गेहूं उत्पादन होता है। यहाँ बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता है और ये जो खेती होती है उसको व्यापारिक खेती कहते हैं, क्योंकि ये अपने उत्पादन से ज़्यादा उत्पादित करता है, अपने उपभोग से ज़्यादा, और उसका निर्यात करता है। यहाँ गेहूं के निम्नलिखित 5 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र प्रेरीज के उत्तरी भाग में डकोटा, मोंटाना और मिनेसोटा। शीतकालीन गेहूं कनसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इलिनॉइस, इंडियाना। शीतकालीन नर्म गेहूं मिसूरी आदि। कोलंबिया पठार गेहूं क्षेत्र, कैलिफोर्निया गेहूं क्षेत्र। कनाडा, यहाँ विश्व का लगभग 6% गेहूं उत्पादित किया जाता है। बसंतकालीन गेहूं प्रेरी प्रदेश में सस्केचुआन, मनीटोबा और अल्बर्टा में पैदा किया जाता है। यहाँ की विशेषता उत्पादन काल का सीमित होना है, अर्थात लगभग 100 दिनों में ही गेहूं पक जाता है, बहुत जल्दी। टर्की, यह देश भी गेहूं उत्पादन के प्रदेशों में गिना जाता है। यहाँ गेहूं का निर्यात करता है। यहाँ विश्व का लगभग 4% गेहूं उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ गेहूं का उत्पादन 2 क्षेत्रों में होता है। दक्षिण पूर्वी भाग जो विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स में है। भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश में जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ का गेहूं सफ़ेद होता है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का मुख्य निर्यातक देश है, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य निर्यातक देशों में शामिल है। यूरोपियन देश, यूरोप के देशों का गेहूं के उत्पादन में एक मुख्य स्थान है। यूरोप में प्रति हेक्टेयर उपज भी बहुत अधिक है। यूरोप के कई देशों में गेहूं उत्पादन करने वाले देश मुख्यतः फ्रांस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, चेक और स्लोवाक गणराज्य, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया और ग्रेट ब्रिटेन हैं। पश्चिम यूरोप के देशों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज लगभग 2100 किग्रा होती है। गेहूं वर्ष वहाँ की मुख्य फसल है।
पश्चिम यूरोप में छोटे छोटे पहाड़ों पर गहरी खेती की जाती है, गहन खेती की जाती है, खादों का प्रयोग अधिक किया जाता है, परंतु इन देशों में सघन जनसंख्या के उत्पादन का अधिकांश भाग खप जाता है तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि से गेहूं का आयात करना पड़ता है। तो पश्चिम यूरोप में जो देश होते हैं वहाँ उत्पादन का अधिकांश भाग खप जाता है और वो दूसरे देशों से मंगाते भी हैं। मानचित्र की सहायता से आपको गेहूं के सघन उत्पादक क्षेत्र और सामान्य उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं। गेहूं का वार्षिक उत्पादन की बात करें, पाकिस्तान, यहाँ गेहूं का मुख्य उत्पादन क्षेत्र सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का सिंचित प्रदेश है और यहाँ विश्व का लगभग 3% गेहूं का उत्पादन होता है। सारणी की सहायता से विश्व में गेहूं का वार्षिक उत्पादन 2010 के आंकड़ा के हिसाब से दिखाया गया है। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लगभग 17.6%। भारत दूसरे नंबर पर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। गेहूं का विश्व में व्यापार, विश्व में गेहूं उत्पन्न करने वाले देशों में मुख्य निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, पूर्व सोवियत संघ और ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का 42% निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना 12% निर्यात करते हैं। मुख्य आयातक देश की बात करें तो भारत, चीन जो बड़े जनसंख्या वाले देश है और यूरोपियन देश, वहाँ पर भी अधिकांश भाग का खपत हो जाता है और बाहर से मंगाना पड़ता है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, चेक, स्लोवाक गणतंत्र, जापान, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। यद्यपि चीन और भारत गेहूं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, फिर भी जनसंख्या की अधिकता से इनको प्रति वर्ष गेहूं आयात करना पड़ता है। गत कुछ वर्षों में भारत ने अपने देश में हरित क्रांति के द्वारा गेहूं के उत्पादन को इतना बढ़ा लिया है कि वह अब लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। तो इस प्रकार से आपने और हमने गेहूं का विश्व वितरण, विश्व व्यापार, उत्पादन आदि का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।